हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस रिवीजन एक्सप्रेस। तो आज हम जानेंगे कुपोषण के बारे में, कुपोषण के प्रकार, कुपोषण के कारण और कुपोषण का निदान, है ना। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुपोषण पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कुपोषण क्या है। कुपोषण क्या है? तो कुपोषण क्या है? जब पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का नहीं मिलना, हमें मतलब पर्याप्त मात्रा में पोषण का तत्वों का नहीं मिलना, जिससे क्या होता है, कुपोषण वह स्थिति है जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते, जिससे क्या होता है, शारीरिक और मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह पोषण की कमी असंतुलन का कारण होती है, जैसे कि विटामिन, प्रोटीन, कैलोरी की कमी, है ना। अब हम जानेंगे प्रकार। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होगी। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होगा कि हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगी। तो जिसमें कमी, कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होगा, थकान, कमजोरी, उपापचय क्रिया धीमी हो जाएगी। और प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर के ऊतकों की मरम्मत करता है। और प्रोटीन की कमी से क्या होगा कि मांसपेशियों का विकास नहीं होगा और विकास में रुकावट आएगी और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटेगी। और वसा क्या होता है, वसा भी ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत होता है। तो इसकी कमी से क्या होगी, ऊर्जा स्तर में कमी आएगी और त्वचा समस्या होगी और हार्मोन असंतुलन होगा। ठीक है। अब हम देखेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होती है। हमारी आंखों की समस्याएं उत्पन्न करता है विटामिन ए, है ना। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। ये रक्त में क्या है, हीमोग्लोबिन के स्तर को क्या करता है, आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन के स्तर को प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है, थकान, कमजोरी और ध्यान में कमी जैसी समस्या आती है। अब क्या है, आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा नामक रोग होता है और ये मानसिक विकास में बाधा आती है, खासकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों में। कुपोषण सबसे ज़्यादा किसे प्रभावित करता है, गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को और किशोरियों को सबसे ज़्यादा कुपोषण प्रभावित करता है। जिंक की कमी से क्या है, संक्रमण का खतरा बढ़ता है और घाव भरने की प्रक्रिया क्या होती है, धीमी होती है। विटामिन डी की कमी किससे क्या होगा, हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है और बच्चों में रिकेट्स हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, हड्डियों का विकास नहीं होता है। गर्भावस्था के दौरान कुपोषण। तो हमने बताया कि सबसे ज़्यादा कुपोषण कब होता है, गर्भावस्था में। तो गर्भवती महिलाओं में कुपोषण से गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पोषक तत्वों की कमी से कम वजन वाले बच्चे का जन्म होता है और गर्भपात की स्थिति बन सकती है ना। अब पढ़ेंगे अल्प पोषण। तो अल्प पोषण क्या होता है, यह तब होता है जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा और पोषक तत्व तो नहीं मिलता। इसके अंदर 3 प्रमुख श्रेणियाँ आती हैं। सबसे पहले क्या होता है, वजन का कम होना, वेस्टिंग जिसे बोलते हैं। तो क्या है वेस्टिंग, क्या है, यह एक तीव्र स्थिति है जिसमें व्यक्ति का वजन ऊंचाई के अनुपात में कम होता है। तो वेस्टिंग क्या है, जिसमें व्यक्ति का वजन ऊंचाई के अनुपात में कम होता है। ठीक है, ऊंचाई ज़्यादा है और वजन कम है। तो ये क्या होता है, यह अत्यधिक भोजन की कमी एक गंभीर बीमारी के कारण होता है, वेस्टिंग, है ना, वजन का कम होना। फिर बौनापन, स्टंटिंग, यह एक दीर्घकालिक स्थिति है जिसमें बच्चों की ऊंचाई उनकी उम्र के अनुसार नहीं होती, मतलब इसमें ऊंचाई उम्र के हिसाब से नहीं होती है। यह स्थिति बचपन में लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है। तो तीसरा क्या है, वजन में कमी। इसमें व्यक्ति की उम्र के हिसाब से उसका वजन कम होता है, जो लंबे समय तक कुपोषण का संकेत हो सकता है। यह एक कुपोषित बच्चा ही है, आप देख सकते हैं कितना कुपोषित है। इसके हाथ देख सकते हैं, इसका सर देख सकते हैं। अब आता है अतिपोषण। यह भी एक कुपोषण का कारण ही है, एक कुपोषण का प्रकार है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति आवश्यकता से अधिक क्या करता है, कैलोरी ले लेता है और पोषक तत्वों का सेवन करता है, जिसके कारण मोटापा, अन्य गैर संचारी रोग जैसे हृदय रोग, मधुमेह आदि होता है। कुपोषण के अन्य कारण क्या हैं, जैसे कि सामाजिक असमानता, सही समय में लोगों को चीज़ें नहीं मिल पाना, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सही से खाना नहीं मिलना, गरीब लोगों को, है ना, ये सब कुपोषण के कारण है। आर्थिक स्थिति, लोगों गरीबी, बेरोजगारी के कारण पर्यावरण के होता है, पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, जिससे कुपोषण बढ़ता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि के कारण खाद्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, खाद्य संकट, है ना। संतुलित आहार की जानकारी का अभाव, मतलब लोगों को जानकारी भी तो नहीं होती है कि हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कौन सी चीज़ खाना चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खाना चाहिए, किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये सब भी रीज़न है कुपोषण का।
इसका प्रभाव क्या है? मस्तिष्क पर प्रभाव। सबसे पहले है ना मस्तिष्क पर प्रभाव। तो बच्चों में क्या होता है? कुपोषण से न्यूरोलॉजिकल विकास प्रभावित होता है, जिससे उनकी स्मरण शक्ति, ध्यान क्षमता और सीखने की क्षमता में क्या आती है? कमी आती है। शारीरिक कमजोरियाँ क्या हो? कुपोषण के कारण मांसपेशियों का क्षय होता है ना। शारीरिक क्षमता में कमी आती है, ऊर्जाहीनता हो जाती है ना। आर्थिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। कुपोषण से क्या होता है? श्रम शक्ति की उत्पादकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे देश में क्या है? अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब इसकी रोकथाम है ना, रोकथाम देखेंगे तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई नीतियाँ बनाई गई कुपोषण के लिए, है ना। तो जैसे भारत में मिड डे मील योजना लाया गया है, पोषण अभियान जो बच्चों को क्या है? पौष्टिक आहार प्रदान करता है। WHO और यूनिसेफ जैसी संस्थाएं भी कुपोषण से निपटने के लिए काम कर रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। शिक्षा और जागरूकता लोगों के बीच लाई गई पोषण के लिए, और खाद्य संसाधनों का संकट को दूर किए हैं। तो आज हमने जाना है कुपोषण क्या है, कुपोषण के प्रकार और निदान, है ना। थैंक यू एवरीवन।